तो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग वीडियो में हमारे ही चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लंदन पर। तो स्वागत है आपका इस अनोखे बैच कदम तैयारी का, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमें ये रोकना नहीं है, ये चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने देखा, क्या देखा, इंट्रोडक्शन पहले देखा, पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझा, क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, ये सब समझा। और उसके बाद सारे हमने टाइप्स देख लिए हैं। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने नहीं देखा है पहले जाकर उसे देखे फिर इस पर आए। अगर उन्हें वो तैयार है, चाहे जहाँ से मेरी वीडियोस नहीं है और चाहे जहाँ से तैयार है, वो इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें पीछे का नहीं तैयार तो इसे मत देखें, ठीक है। हमने टेस्ट बात कर ली है, ठीक है। आज हम लेकर आ चुके हैं जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस वीडियो में मैं दो ऑप्शंस बताने वाला हूं जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। मतलब दो ऐसी मेथड बताऊंगा जिससे आप केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। और ये बैलेंसिंग जिस तरह देखेंगे करेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब पूरे लाइफ में। तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आज ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का, ठीक है। जो लोग सोच रहे थे कि नहीं डायरेक्ट आ गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, बीच में छोड़ दिया, नहीं, बीच में जानबूझ के छोड़ा था। मैंने कहा टाइप्स पढ़ा देते हैं क्योंकि टाइप्स वाले में इक्वेशन है, तो पूरा ये सब क्लियर कर देते हैं। तो अब मैं बैलेंसिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मैंने एक एग्जांपल लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट किया, ठीक है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये तो पता है हमें, सिंपल सा। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये सिंबलिक इक्वेशन है, ठीक है। जब हम ऐसे लिखते, क्या मैं पीछे का फिर से बता रहा हूं कैसे लिखते, ऐसे लिखते मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हम ये क्या वो ये वर्ड इक्वेशन हुआ है, हमने इसे शब्दों में लिखा है। जब इसे चेंज किया बन गई हमारी सिंबलिक इक्वेशन, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन बनी, ठीक है, ठीक है, अब रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर खुद सोचो, देखो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन O2 है, ठीक है, दो बार ऑक्सीजन है। तो जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमें MgO मिल रहा है, तो हमें वहां पर दो ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। अब देखो, अब तुम्हें जब बैलेंस करने चलोगे तो जब आप एक एलिमेंट को बैलेंस करोगे या फिर एक एटम को बैलेंस करोगे, ठीक है, किसी को भी बैलेंस कर रहे हो आप, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा रिएक्शन टाइप है वहां पर, जैसे ये मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है, चलो मैं अभी मैं बताता नहीं हूँ कैसे बैलेंस करना है, मैं ऐसे अभी बैलेंस करता हूँ, ठीक है। देखो मैग्नीशियम, ठीक है, और दिया गया है O2। अब देखो हमें मैथ पर ध्यान जाना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो मैग्नीशियम, यहाँ ऐसे देखो, पहले मैं ऐसे बता रहा हूँ या फिर इससे पहला मेथड समझ लो। आपको देखना है मैग्नीशियम यहाँ पर, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है तो लिखा तो जाता नहीं, हमने देखा है आजकल। तो मैग्नीशियम में 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, नहीं लिखा है, ठीक है, चलो ठीक है। अब मैग्नीशियम तो हमने देख लिया कि दोनों तरफ सेम है। अब O2 हमने देखा कि 2 है यहाँ पर, और जब प्रोडक्ट साइड जाए तो हमारा O पर 2 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी हमारी Mg प्लस O2, और हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, है ना, सिंपल सी बात, 2MgO। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये बैलेंस हो गया। चलो हमने माना कि 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 1 + 2 वो 1 है बिल्कुल,
तो 2 1 ज़ा 2, O2 हो गया हमारा, O2 हो गया, ये और ये सेम हो गया O। ठीक है, अभी क्या लग रहा है आपको बैलेंस है? बिल्कुल नहीं बैलेंस है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से प्रोडक्ट साइड तो हमें तो O2 तो मिल गया, लेकिन जो Mg था हमारा मैग्नीशियम वो अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब मैग्नीशियम जो अनबैलेंस कैसे हो गया? क्योंकि 2 से हम जो पूरा प्रोडक्ट मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम ऑक्सीजन को तोड़े, मैग्नीशियम को तोड़े, तब पर भी हमें मैग्नीशियम 2 ही मिल रहा है वहां पे, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना। अब देखो, अब आपको क्या देखना है कि O2 हो गया बैलेंस, यहाँ पे हमने देखा मैग्नीशियम मैग्नीशियम बैलेंस था, फिर हमने O2 को बैलेंस किया। ठीक है, अब देखना है क्या कि O2 और O2 बैलेंस हो गया और यहाँ पर Mg2 हो गया, यहाँ पर Mg है, बस इतना ही देखना है आपको। जहां पर अगर 2 है तो 2 से Mg में मल्टीप्लाई कर देना है और O2 ये 2MgO। अब ये हुई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या है? हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह बैलेंस करना है आपको। देखना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर ये है तो हमें हर एक, अगर वो मिक्स है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें से आपको ब्रेक करना है और जो जो हमारा रिएक्टेंट साइड है उसको उधर मिलाना है, मैच करवाना है, वही क्या होगा? तभी बैलेंस होगा। तो बैलेंसिंग कई जगह डिफिनीशन पूछी जाती है, तो बैलेंसिंग की डिफिनीशन होती है, मैं बता दे रहा हूं। तो बैलेंसिंग की अगर डिफिनीशन की बात करें तो बैलेंसिंग की डिफिनीशन होती है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी वो क्या होगा? बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, हमने ये पहला मेथड देखा कैसे कि हम यहाँ पर अपने हाथ से देखेंगे, मतलब अपने आप से देखेंगे कि कौन सा जो हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो हमारा रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड वैसा है कि नहीं। अगर हम प्रोडक्ट साइड को उसी तरह बैलेंस कर रहे हैं तो हमें चेक करना होगा कि जब हमने जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट साइड, तो अब हमें उसे तरफ देखना है कि क्या कोई और एटम या एलिमेंट हमारा अनबैलेंस तो नहीं हो गया। उससे क्या होगा, और वो जो अनबैलेंस्ड हुआ रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि है नेक्स्ट मेथड। अगर की बात करें नेक्स्ट मेथड की, तो हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम O2। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगर पेपर में आपको बैलेंसिंग दिया जाए कि 4-5 इक्वेशन के, तो बैलेंसिंग को करना किस तरह है? पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे 3 लाइनें खींचनी है आपको और यहाँ पे नेम जो रहेगा और यहाँ पर LHS, यहाँ पर RHS, क्योंकि when LHS is equals to the RHS then the equation is balanced। ठीक है, जब हमारा LHS RHS इक्वल होगा तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। जब तक LHS और RHS बैलेंस नहीं है तब तक गलती मत करना कि उस क्वेश्चन को छोड़ के हम चल दें। हाँ, हो अगर आपको वो उसमें दिक्कत हो रही है तो आप पहले आगे के सारे क्वेश्चन करने के बाद इस पे ध्यान लगाओ, क्योंकि टाइम बहुत बचता है। तो नेम देखें तो बात करें मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेम हम लिख लेते हैं कौन कौन सा है। अलग अलग नेम लिखना
हाँ क्या रिएक्ट, आप इस साइड मत देखना कि क्या दिया गया, आप इस साइड में देखना, रिएक्टेंट साइड हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है चलो, और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब अभी O2 मत लिखना, O2 मत लिखना, ठीक है। अब मैग्नीशियम, सिर्फ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम लिखो, आपसे 2O से मतलब अभी नहीं है। अब LHS और RHS पे क्या लिखना है, देखो ये हुआ हमारा LHS, जो प्रोडक्ट साइड है वो है हमारा RHS, ठीक है। अब मैग्नीशियम को LHS देखना है, यहाँ पे 1 है ना, हमने लिखा नहीं है कुछ, यहाँ पे 3 होता 3 लिखते, लेकिन यहाँ पर 1 है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1 है, तो हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है चलो। अब O2 LHS इस साइड हम क्या देखेंगे, O क्या है, यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 लिख दिए, चलो सिंपल सी बात। अब RHS में क्या देखेंगे, RHS में देखेंगे हम कि जो Mg है हमारा 1 है, चलो ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है हमारा 1 है, ठीक है चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, हमें ये देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 है, पहले हम ऑक्सीजन का बैलेंस करें तो क्या करेंगे, 1 × 2 = 2, ठीक है चलो। 2 से हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 तो आ गया, लेकिन ऊपर तो 1 ही है, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो 1 नीचे भी 2 किया तो ऊपर भी 2, ठीक है, ठीक है, इधर भी 2 किया और इधर भी किया तो अब इधर भी 2, मैग्नीशियम के साथ भी। तो अब क्या मिल रहा है हमें, देखो इक्वेशन, अब मैग्नीशियम बैलेंस इक्वेशन क्या मिल रही है हमें, मैग्नीशियम, ठीक है, हमने क्या किया, मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, चलो ठीक है, सॉरी यहाँ पे RHS करते, वो तो 2 हो ही जाएगा ना, हो लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 2 हो ही जाएगा मिलकर, यहाँ पे 2 MgO हो जाएगा, तो मैंने 2 लिख दिया, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2 हाई था इधर। अब RHS की बात करें तो 2 मतलब यहाँ पे 2, आप ऐसे 1 ही रहने दो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर O की तरफ, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस हुआ, तो 2 MgO लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप 2 कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, इसको छोड़ दो आप, यहाँ पर जो है 2 MgO हमने किया, अब वो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। इसी सेम दैट इसी तरह आपको जितने भी दिए रहे, ठीक है, 2 लिख दो, देखो पूरा 2 हो गया ना। अब यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि LHS = RHS, तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। जब LHS = RHS नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस नहीं, ठीक है। तो इस मेथड से आपको हर एक इक्वेशन को बैलेंस करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, ये भी मत सोचना कि हार्ड है हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कठिन रास्ता ही हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आसान बैठ जाओगे तो कभी भी ऐसे सवालों को नहीं कर पाओगे, और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो सवाल मेरे लिए हार्ड है, आप ऐसे ही छोड़ते जाओगे, ठीक है। तो जब तक कठिन है तब तक उसे सॉल्व करो, कठिन है तो वो करते करते आसान होता चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमने उस हार्ड इक्वेशन को एक नॉर्मली बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एक मेथड है जिससे आपको सिर्फ ऐसे मन में ही बता देना है कि बैलेंस है, बैलेंस कर लेना है, और आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी बैलेंस है, ठीक है। तो ये 2 मेथड से ज़्यादा मैं आपको, होते बहुत मेथड है, मैथ के ऑब्जेक्टिव से देखें तो इक्वेशन की तरह पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं उतना लंबा बताना नहीं चाहता इस वजह से, वरना मैं आपको बता देता, वो हार्ड भी लगेगा, और कुछ लोगों का जिनका मैथ थोड़ा गड़बड़ है, वीक है, तो उनके लिए भी ये नहीं है। तो इस वजह से आसान आप समझो ये, और ये वैसे रहेगा आपको ये वाला आसान, क्योंकि आप फॉलो ज़्यादा इसी को करते होगे अगर कभी भी इक्वेशन को बैलेंस की होगी तो। ये कौन डब्बा बनाता है आजकल तो सब यही चल रहा है, ठीक है। तो बस बैलेंसिंग आपको इन 2 मेथडों से करनी है,
इसके सिवा कोई चिंता नहीं लेनी। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, कमेंट है नीचे, कमेंट बॉक्स पर टाइप करें क्या दिक्कत है, तुरंत उसका सलूशन आपको दिया जाएगा वीडियो के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी हमें बहुत सारे टॉपिक के बारे में इसी चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे डिस्कस करना है, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप। मैंने बोला कि उसका टाइप अलग बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया था अलग है सब कुछ। फिर उसके बाद कोरोजन पढ़ेंगे, ठीक है, और रेंसिडिटी पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक पढ़ने के बाद जो हमारा चैप्टर है वो कठिन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अब हम बढ़ेंगे थोड़ा कठिनाई की तरफ और उसका सामना करेंगे जल्द ही, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। लंबा भी चैप्टर है, थोड़ा बहुत हार्ड भी है, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। टेक केयर, टाटा। वो जो इक्वेशन है जिसको आपको मैं आज आपके होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। 10 इक्वेशन में दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर ही क्लिक करना है और आपका वो 10 इक्वेशन खुल जाएगा और आप उसे जाके सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल और इस बैच एक कदम तैयारी का। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।